हेलो, आज हम लोग का टॉपिक है इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप। देखिए, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप। सपोज मान लीजिए ए एक ग्रुप में बिलोंग्स करता है G, O। कहने का मतलब ए जो एलिमेंट है वो G सेट का मेंबर है और ये G सेट जो है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्म कर रहा है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है। हम लोग ऑपरेशन के वीडियो में जान चुके हैं ये ऑपरेशन क्या हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, एडिशन मॉडुलो m भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, etc हो सकता है। तो जो भी इंटीग्रल पावर और किसी एलिमेंट का इंटीग्रल पावर के बारे में बात किया जा रहा है, तो मुझे ये जानना है कि ये जो एलिमेंट है किस ग्रुप का मेंबर है, वो किसके साथ ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो एक्चुअल में इंटीग्रल पावर, किसी एलिमेंट का इंटीग्रल पावर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस ऑपरेशन इज अप्लाइड ऑन n number of a. This operation is applied on n number of a. कहने का मतलब कि ये ऑपरेशन ये जो है वो n बार इस ऑपरेशन के साथ ऑपरेट हो रहा है, a n बार इस ऑपरेशन के साथ ऑपरेट हो रहा है। दैट इज a ऑपरेशन a डॉट 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 अप टू n टाइम्स। मतलब इसमें a का नंबर कितना है, n है, और वो इस ऑपरेशन के साथ ऑपरेट किया जा रहा है, इस ऑपरेशन के साथ ऑपरेट किया जा रहा है। अब सपोज मान लीजिए ये ऑपरेशन अगर एडिशन का होता तो a टू द पावर n क्या हो जाता है, a प्लस a डॉट 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 अप टू n टाइम्स। अगर ये ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो का होता तो a एडिशन मॉडुलो m, a एडिशन मॉडुलो m a अप टू n टाइम्स। मल्टीप्लिकेशन का होता तो सिमिलर वैसे ही होता। फॉर एग्जांपल समझने के लिए मैं मानकर चलिए 2 टू द पावर 3, अगर ये 2 अगर कोई ग्रुप में बिलोंग्स कर रहा है, कैसा ग्रुप है, G सेट, और वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है एडिशन के साथ, तो उसका इंटीग्रल पावर 3 करने का मतलब इस ग्रुप का, देखिए ऑपरेशन भी इंपॉर्टेंट है, 2 टू द पावर 3 करने का मतलब है 2 प्लस 2 प्लस 2, मतलब 3 2 इस ऑपरेशन के साथ ऑपरेट किया गया है, यानी इसका 6 आता है। अगर यही ऑपरेशन मेरा, ये अगर ऑपरेशन मेरा मल्टीप्लिकेशन का होता तो 2 टू द पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 हो जाता। तो हम लोग जनरल मैथमेटिक्स में क्या समझते हैं, कोई भी पावर 2 टू द पावर 3 मतलब 8, पर एक्चुअल में ग्रुप में ऐसा नहीं होता है। वो एक स्पेशल केस हो सकता है ग्रुप का, पर वो इंडिविजुअली मैं बोल दूंगा कि इतना इक्वल इतना होगा, ग्रुप में वैसा नहीं। ये क्लियर हुआ। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट बोल रहा है कि वो किसी भी एलिमेंट, ये भी ऑब्वियसली G में ही होना चाहिए आने के लिए। n को मैं इस एलिमेंट A का ऑर्डर तभी कहूंगा जब मुझे कोई भी सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर अगर इस एलिमेंट पर एज ए इंटीग्रल पावर यूज किया जाए तो मुझे इस ग्रुप जो सेट है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे मिल जा रहा है, तो मैं बोलूंगा n इज ऑर्डर ऑफ n। मैं फिर से बोल रहा हूँ, n क्या होना चाहिए, सबसे छोटा, जिसे मैं इंटीग्रल पावर a का इंटीग्रल पावर की तरह यूज कर रहा हूँ, और मुझे इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जा रहा है, तो मैं बोलूंगा n ऑर्डर है। अब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि n के बहुत सारे वैल्यू के लिए मुझे e मिले, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, तो मुझे n के वो सारा वैल्यू ऑर्डर नहीं कहलाएगा,
उनमें से सबसे छोटा नंबर जो होगा वही इसका ऑर्डर कहलाएगा। अब सपोज मान लीजिए मैं एक सेट ले रहा हूं जी, जिसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एलिमेंट है। मैं जानता हूं ये ग्रुप जो है फॉर्म करता है, ये सेट ग्रुप फॉर्म करता है किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मतलब G डॉट O इज ए ग्रुप, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये सेट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो मैं अगर बोलूं कि ओमेगा ऑपरेशन स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा? ओमेगा 2 बार लिखूंगा और उसके साथ इस ऑपरेशन को, अगर मैं ओमेगा 4 करूं तो ओमेगा 4 बार लिखूंगा और इसके साथ ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। ये तो इंटीग्रल पावर का मतलब है। मतलब इंटीग्रल पावर मतलब उस एलिमेंट जितना पावर है उस एलिमेंट को उतना बार लिख दीजिए, उसके साथ ऑपरेशन को लगा दीजिए। सिंपल सा ये मीनिंग है। अब ऑर्डर आते हैं, तो ऑर्डर में बोला है कि मान लीजिए ओमेगा, मैं 1 का ऑर्डर निकालना चाहता हूं, तो मैं 1 का ऑर्डर निकालने के लिए मैं सबसे पहले लीस्ट, सबसे छोटा नंबर, छोटा इंटीजर में चूज करूंगा 1 का 1 आ गया। हम लोग जानते हैं इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली 1 जानते हैं। तो मुझे क्या चाहिए? वो ऐसा एक नंबर चाहिए, ऐसा एक सबसे छोटा नंबर चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में, जिसको मैं एज ए इंटीग्रल पावर यूज करूं, तो मुझे इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। देखिए 1 का पावर 1 किए, इसमें तो कोई ऑपरेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 ही आ गया, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट का मुझे मिल गया है। तो मैं बोलूंगा ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो गया? 1। सिमिलरली मैं अगर बात करूं ओमेगा का, अब देखिए ओमेगा का अगर मैं 1 लेकर चल रहा हूं तो ओमेगा का क्या आया? ओमेगा ही आया। ये 1 के बराबर तो नहीं होता है। मैं फिर एक वैल्यू बढ़ा दिया, 2 कर दिया, तो इस ऑपरेशन के अनुसार इंटीग्रल पावर को तोड़ेंगे कैसे? ओमेगा इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर ही आया। इंटू का ऑपरेशन है, ओमेगा स्क्वायर ही आया। फिर ओमेगा क्यूब को तोड़ूंगा तो ओमेगा ऑपरेशन ओमेगा ऑपरेशन ओमेगा, ये तो इंटीग्रल पावर है ना, तो ये इंटू में टूटेगा। ओमेगा क्यू आया, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 आ गया, यानी मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। मतलब मैं बोलूंगा 3 इसका ऑर्डर है। अच्छा एक केस और इसमें देख लीजिए, मैं ओमेगा 4 करने जाऊंगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा 5 करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा 6 करूंगा तो ओमेगा मतलब क्यू, ओमेगा 1 आ गया। देखिए 1 मुझे 2 जगह आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, पर मुझे इंटीग्रल पावर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या बोला है? वो सबसे छोटा n, जिस वैल्यू को मैं एज ए इंटीग्रल पावर यूज कर रहा हूं तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जा रहा है। सबसे छोटा 3 है, जिसको मैं इंटीग्रल पावर के रूप में यूज किया तो मुझे 1 मिल गया। 6 को भी यूज किया हूं इंटीग्रल पावर के रूप में, 1 मुझे मिला है, पर 6 3 से तो बड़ा है, 1 देने वाला है, तो इसका मतलब 3 मेरा क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ ओमेगा। ओमेगा मेरा हो गया 3। सिमिलरली अगर ओमेगा स्क्वायर का निकाले, ओमेगा स्क्वायर का इंटीग्रल पावर 1 मतलब ओमेगा स्क्वायर ही आया। ओमेगा स्क्वायर का इंटीग्रल पावर 2 मतलब ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा टू द पावर 4, मतलब ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है? 1, यानी क्यू यहाँ पर ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्यू, यानी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू 6 यानी 1। पहले 1, इसके बाद 1 आए, उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे सबसे छोटा नंबर चाहिए, सबसे छोटा ऑर्डर चाहिए। सबसे छोटा ऑर्डर मिल गया है तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर मैं बोलूंगा 3। इसका भी ऑर्डर मेरा 3 हो गया। अब और एक सेट का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं और एक सेट का एग्जांपल ले रहा हूं। एक सेट में ले रहा हूं, नंबर का एक सेट ले रहा हूं, मान लीजिए जी है
1 0 1 2 3 4। ऑपरेशन में लगा रहा हूं एडिशन मॉडुलो 5 का, मतलब मैं बोल सकता हूं जी इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ये जो सेट है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा है। हम लोग जानते हैं अगर कोई भी सेट जीरो से m-1 तक एलिमेंट कंटेंट किए हुए है तो वो सेट एडिशन मॉडुलो m के साथ ग्रुप फॉर्म कर लेता है। ये तो थ्योरम ही है, तो इसका मतलब ये है बेसिकली एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है एडिशन मॉडुलो 5 के साथ। अब इस सब का अगर मुझे ऑर्डर निकालना रहे, इन सारा एलिमेंट का अगर ऑर्डर निकालना है तो वह मुझे 1 by 1 जाना पड़ेगा। मुझे अगर 0 का ऑर्डर निकालना है तो 0 का पावर 1 मतलब 0। अच्छा, एडिशन मॉडुलो A5 के रेस्पेक्ट में इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? अभी हम लोग जानते हैं एडिशन मॉडुलो के साथ सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज 1 होता है, 0 होता है, सॉरी 0 होता है। इसमें 0 आइडेंटिटी पहले के ऑर्डर में, तो ऑर्डर ऑफ 0 में क्या बोलूंगा 1। अच्छा, ऑर्डर ऑफ किसी एलिमेंट का ऑर्डर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ 0 क्या हो गया 1। सिमिलरली 1 का ऑर्डर करेंगे तो मुझे 1 का ऑर्डर 1 मतलब 1 आएगा। 1 का ऑर्डर 2 मतलब 1 के साथ एडिशन मॉडुलो 5 का अप्लाई किया गया है 1, यानी ये 2 5 से छोटा है, यानी एडिशन मॉडुलो 2 ही हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 5, 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 5 प्लस 1 यानी 3। 1 का 4 लगा दिए तो 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 5, 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 5, 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 5 1 यानी 4। अगर मैं 1 का 5 कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा 1 एडिशन मॉडुलो 5, 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 5, 1 प्लस तो 5 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 5 यानी ये आ गया 0। ये आ गया मेरा 0, तो मैं ऑर्डर ऑफ 1 क्या बोलूंगा कितना 5 पाया। 5 1 का ऑर्डर क्या है 5 है, तभी तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट का मिल गया है। तो इस तरह मैं सारा एलिमेंट का निकाल सकता हूं। तो यहाँ पर मुझे क्लियर हो गया कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट क्या है। थैंक यू।